हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है मिस्ट हाशिरा मुइचिरो तोकितो। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मुइचिरो के चेहरे पर डीमन स्लेयर मार्क आ गया था, जिससे उसकी ताकत और स्पीड कई गुना बढ़ गई थी। हैगेनेजुका अभी भी उस तलवार को पॉलिश करने में लगा हुआ था। वहीं कानामोरी पेड़ के पीछे छिपकर मुइचिरो और ग्योक्को को देख रहा था। ग्योक्को मुइचिरो से कहता है कि मुझे हल्के में मत लो बच्चे, जिस पर मुइचिरो बोलता है कि मैं तो बस सच बता रहा था कि मैं तुम्हारी गर्दन काट कर तुम्हें मार दूंगा। ग्योक्को गुस्से में कहता है कि तुम सिर्फ 10 साल के हो तो मेरी ऐसी बेइज्जती मत करो। और ग्योक्को टेलीपोर्ट होकर मुइचिरो के ठीक पीछे आ जाता है। मुइचिरो उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर इज्जत करने लायक कोई चीज है ही नहीं, तुम्हारी आवाज और शक्ल भी कितनी बेकार है। जिस पर ग्योक्को कहता है कि तुम मेरी सुंदरता कैसे देखोगे, तुम तो अनपढ़ गरीब हो, तुम्हारी तलवार और हाथ कितने छोटे हैं। अब मुइचिरो बोलता है कि हाथों की लंबाई के बारे में तुम बात ना ही करो तो ही बेहतर होगा। ग्योक्को बोलता है कि तुम तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि इससे तुम जीत जाओगे। अब मुइचिरो ग्योक्को के मटके को देखकर बोलता है कि ये तो टेढ़ा मेढ़ा है, क्या घटिया कारीगरी है। अब ये सुन ग्योक्को बहुत गुस्सा हो जाता है कि किसी ने उसके आर्ट को बुरा कहा। फिर वो अपने हाथ में 10 मटके बनाता है और ब्लड डीमन आर्ट 10,000 ग्लाइडिंग स्लिम फिश का यूज करके मुइचिरो पर अटैक कर देता है। उन सभी मटकों से 10,000 जानलेवा फिश निकलती हैं। मुइचिरो अब पीछे हटकर मिस्ट ब्रीदिंग का 6th फॉर्म यूज करता है और उन सब मछलियों को काट कर रख देता है। ग्योक्को को ये देखकर यकीन नहीं होता। वो ये भी सोचता है कि अब तक मुइचिरो के शरीर में उस नीडल वाले जहर का असर क्यों नहीं है, लेकिन इन मछलियों का खून भी जहरीला था जो मुइचिरो के शरीर पर गिरते ही उसे मार देगा। लेकिन तभी मुइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करता है और सारा ब्लड अपने से उड़ा देता है। फिर वो जल्दी से ग्योक्को की गर्दन काटने उसके पास आता है और अब ग्योक्को किसी सांप की तरह अपनी स्किन यहीं पर छोड़कर गायब हो जाता है। अब परेशान मुइचिरो कहता है कि मेरे अटैक से बचकर पेड़ों पर चढ़ना बंद करो, जिस पर ग्योक्को हंसते हुए उसे अपना असली रूप दिखाता है और ये भी कहता है कि तुम तीसरा इंसान हो जिसने मुझे मेरे ट्रू फॉर्म में देखा है, और जब मैं सीरियस होता हूँ तब कोई जिंदा नहीं बचता। मेरे पंजे हीरे से भी ज्यादा मजबूत हैं। और हम ग्योक्को के फाइनल फॉर्म को देखते हैं, जिसमें वो किसी फिश डीमन या जलपरा की तरह लग रहा था। उसका ये रूप देखकर भी मुइचिरो कुछ नहीं कहता, जिससे ग्योक्को उस पर चिल्लाने लगता है। अब मुइचिरो बोलता है कि तुमने ही तो मुझे चुप रहने को कहा था और तुम्हारा ये रूप उतना कुछ खास नहीं है। अब ग्योक्को मुइचिरो के पास आके उसे मुक्के मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुइचिरो उससे बचकर पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि जिस जगह ग्योक्को ने उसे छुआ था वहाँ का कपड़ा मछलियाँ बन गया था। अब ग्योक्को मुइचिरो पर हंसने लगता है। अभी तो तुम मुझे पेड़ पर चढ़ने से मना कर रहे थे। जिस पर मुइचिरो कहता है कि तुमसे मछली की बदबू आ रही है, इसलिए ऊपर चढ़ गया मैं। ग्योक्को बताता है कि उसके इस असली रूप में वो जिस भी चीज को छूता है तो वो मछली बन जाती है और इस शरीर में वो किसी भी दिशा में तेजी से मूव कर सकता है। मुइचिरो के चेहरे पर शांति देखकर ग्योक्को को लगता है कि वो उससे डर गया, पर मुइचिरो कहता है कि तुम्हारे अटैक्स किसी भी काम के नहीं हैं, अगर तुम मुझे छू ही ना सको। इसके बाद हमें फिर से मुइचिरो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वो युइचिरो की लाश का हाथ पकड़े हुए था। युइचिरो का शरीर सड़ने लगा था और उसमें कीड़े लग गए थे। ये कीड़े मुइचिरो के ऊपर भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी बस मरने ही वाला था। तभी उसे अमाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपनी डॉटर से उसके घाव पर पट्टी बांधने को कह रही थी। उसकी दूसरी बेटी बताती है कि युइचिरो मर गया है। फिर अमाने मुइचिरो का हाथ उससे छुड़ाने लगती है, लेकिन उसकी पकड़ काफी मजबूत थी और इस तरह मुइचिरो की जान बची थी। अब कुछ दिनों बाद ही मुइचिरो लड़ाई की ट्रेनिंग करने लगता है, जबकि अभी तो वो पूरी तरह से हील भी नहीं हुआ था। उसकी याददाश्त तो चली गई थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर में गुस्सा उबल रहा था और इसीलिए मुइचिरो कड़ी मेहनत करता रहा ताकि वो सभी डीमंस का नामो निशान मिटा दे। मुइचिरो अब ग्योक्को की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर ग्योक्को ब्लड डीमन आर्ट का किलर फिश स्केल्स यूज करता है और वो इतनी तेजी से मूव करने लगता है कि मुइचिरो उस पर अटैक ही नहीं कर पाता।
ग्योक्को को अपनी तेजी दिखाते हुए बहुत खुशी हो रही थी और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी गर्दन काट कर उसकी जगह मछली की गर्दन लगा दूंगा। अब ग्योक्को मुइचिरो पर तेजी से पंजा मारने जाता है, लेकिन मुइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का 7th फॉर्म यूज करके वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर ग्योक्को भी हैरान था। वो मुइचिरो को अपने पीछे देख उस पर अटैक करता है, लेकिन वो फिर से मिस कर देता है। मुइचिरो अब इतनी तेज मूव कर रहा था कि ग्योक्को का कोई पंच उसे नहीं लग रहा था, जैसे वो कोहरे की तरह हो। अब कोहरे के अंदर से मुइचिरो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, अब तक सिर्फ तुम ही मजाक कर रहे थे। इतना कहकर मुइचिरो ग्योक्को के पास आता है और अपनी तलवार से ग्योक्को की गर्दन काट देता है। ग्योक्को का सिर अलग होकर नीचे गिरने लगता है और वो सोचता है कि अरे सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों हो गया, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा, मुझे इस कीड़े को मार के लॉर्ड मुजान को रिपोर्ट भी देनी है। जब ग्योक्को की गर्दन जमीन पर गिरती है तब उसे पता चलता है कि उसकी गर्दन कट चुकी है। वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, अरे ये क्या हो गया, एक बच्चे के हाथों में कैसे मर सकता हूँ। मुइचिरो उसे अलविदा कहते हुए बोलता है कि पुनर्जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ग्योक्को मुइचिरो को गालियां देते हुए अपनी बॉडी रीग्रो करने की कोशिश करता है, लेकिन मुइचिरो उसकी बातों से पक चुका था, तो वो उसके सिर के भी हजारों टुकड़े कर देता है, जिससे फाइनली ग्योक्को की मौत हो जाती है और उसका शरीर राख बनकर उड़ जाता है। मुइचिरो को अब मास्टर की कही एक बात याद आती है। उन्होंने बताया था कि जैसा तुम दुनिया को देखते हो, दुनिया वैसी नहीं है। जब तुम एक बार अपनी असली पहचान पा लोगे तब तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। मुइचिरो ये सब बातें सोच ही रहा था और उसके चेहरे पर बने वो मार्क्स भी अब गायब हो जाते हैं। कानामोरी मुइचिरो के पास आकर कहता है कि तुमने हमें बचा लिया, क्या तुम ठीक हो? जिस पर मुइचिरो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे तांजीरो की मदद करने जाना होगा। जिस पर कानामोरी चिंता में बोलता है कि तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ चुका है, क्या तुम सच में ठीक हो? जिस पर मुइचिरो हाँ बोलता है, पर मुइचिरो का पूरा शरीर कांप रहा था। कानामोरी को उसकी हालत देखकर बहुत चिंता होने लगती है और फिर मुइचिरो के मुंह से बोलते बोलते ही झाग निकल आता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देख कानामोरी बहुत ज्यादा डर जाता है कि अब वो क्या करे, कहीं मुइचिरो मर तो नहीं गया। वो मदद के लिए हैगेनेजुका को आवाज लगाता है, लेकिन वो तो अब भी तलवार को पॉलिश करने में लगा हुआ था। कानामोरी बोलता है कि ये किसी काम का नहीं है, वो डीमन जब मुझे मारने वाला था तब भी ये टस से मस नहीं हुआ था। अब मुइचिरो का उसी झाग से दम घुटने लगता है, जिससे कानामोरी और डर जाता है। तभी कोतेत्सु यहाँ आकर बोलता है कि तुम्हें इसे सीधा लेटाना चाहिए। कानामोरी उसे देखकर जोरों से चिल्लाने लगता है, ये तो कोतेत्सु का भूत है रे, बचाओ। कोतेत्सु उसे समझाता है कि मैं तो मरा ही नहीं, तो मैं भूत कैसे हुआ? जिस पर कानामोरी बोलता है कि भूत को थोड़ी पता चलता है कि वो भूत है, और तुम इतना सारा खून बहने के बाद भी जिंदा कैसे हो? जिस पर कोतेत्सु एक्सप्लेन करता है कि ये सारा खून उसके हाथ से निकला हुआ है और जब उस फिश ने उसके पेट में ब्लेड घुसाई थी तब भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, क्योंकि उसके पास ये तांजीरो का दिया हुआ सूबा था। तांजीरो चाहता था कि ये उसकी नई तलवार पर लगाया जाए। इन दोनों के चिल्लाने से मुइचिरो भी जाग गया था और वो पहचान लेता है कि ये सूबा रेंगोकू का था। रेंगोकू उसे मोटिवेट किया करता था और कहता था कि अब तुम हाशिरा हो तो अपनी पूरी जान लगा देना। इसके बाद मुइचिरो को अपने पास अपनी फैमिली दिखाई देती है। उसके पिता कहते हैं कि देखा ना, आखिर में सब कुछ अच्छा हो गया। मुइचिरो उन्हें देखकर इमोशनल होने लगता है। फिर उसका भाई कहता है कि मुइचिरो तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो सुन मुइचिरो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तांजीरो को, जो उन लकड़ी के ड्रैगन से लड़ रहा था। यहाँ करीब 5 ड्रैगन्स थे जो कि 66 शाकू यानी करीब 66 फुट जितने लंबे थे। इन सभी ड्रैगन्स को जोहेकुटेन अपना ड्रम बजाकर कंट्रोल कर रहा था। तांजीरो अब इन पर हिनोकामी कागुरा क्लियर ब्लू स्काई अटैक करने ही वाला था कि तभी वो ड्रैगन सोनिक अटैक से तांजीरो को दूर फेंक देता है। नेजुको ये देखकर उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी ड्रैगन से घिरी हुई थी। एक ड्रैगन गेन्या पर भी अटैक करने जाता है तो गेन्या उस पे शॉटगन से शूट करता है, जिससे इस ड्रैगन को ज्यादा कुछ असर नहीं होता। तो गेन्या अपने हाथों से उस ड्रैगन का जबड़ा ही तोड़ देता है, क्योंकि वो अब भी अपने डीमन वाले रूप में है। इधर सोनिक बूम से तांजीरो की हालत खराब हो गई थी। उसके कान के पर्दे फट गए थे और उसे ठीक से दिख भी नहीं रहा था। डीमन फिर से ड्रम बजाता है, जिससे ड्रैगन आजेत्सु वाला विंड अटैक तांजीरो पर करता है, लेकिन उसका एक पैर कुचला जाता है। तो दोस्तों हम देख पाते हैं कि जोहेकुटेन अपने पिछले चारों रूपों की शक्ति
अकेला ही इस्तेमाल कर सकता है। वो सेकिडो की बिजली से भी तांजीरो पर अटैक करता है और इन अटैक्स की पावर भी काफी बढ़ गई थी। नेजुको को अब एक ड्रैगन हाथ पर काट लेता है और गेन्या को भी एक ड्रैगन जकड़ लेता है। वहीं तांजीरो को अपनी ब्रीदिंग टेक्निक यूज करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, जिससे वो खुद को हील भी नहीं कर पा रहा था। अब भागते हुए तांजीरो इन ड्रैगन्स की रेंज से बाहर आ जाता है। अब ड्रैगन उस तक नहीं आ सकते और वो ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर सकता है। लेकिन डीमन फिर से ड्रम बजाता है और उस ड्रैगन के मुंह से और भी कई सारे छोटे छोटे ड्रैगन्स निकलते हैं जो तांजीरो तक पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि तांजीरो कुछ कर पाता, ये ड्रैगन तांजीरो को अपने अंदर निगल जाता है, जो देखकर नेजुको और गेन्या बहुत हैरान हो जाते हैं। तांजीरो अब उस ड्रैगन के गले में था, जो कि धीरे धीरे उसे कुचल रहा था। जोहेकुटेन कहता है कि चलो ये नाटक खत्म हुआ, लेकिन तभी आसमान में उसे मित्सुरी दिखाई देती है। मित्सुरी उस ड्रैगन की गर्दन पर भागते हुए अटैक करती है और उसके टुकड़े टुकड़े करके तांजीरो को बाहर निकाल लेती है। ये देखकर जोहेकुटेन समझ जाता है कि ये एक हाशिरा है। मित्सुरी तांजीरो से लेट होने के लिए माफी मांगती है और उसे नीचे जमीन पर उतार देती है। फिर वो तांजीरो से कहती है कि अब वो आराम कर सकता है, अब तक उसने काफी अच्छा काम किया। वहीं तांजीरो को उसकी कोई बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसके कान के पर्दे फट गए थे। अपनी चाबुक जैसी तलवार उठाकर मित्सुरी कहती है कि अब वो गेन्या और नेजुको को बचाने जा रही है। वहीं मित्सुरी की दखल अंदाजी डीमन को अच्छी नहीं लगती। मित्सुरी अब लड़ाई करने आगे बढ़ती है। तांजीरो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो एक अपर रैंक डीमन है। इधर 3 ड्रैगन्स मित्सुरी पर हमला करने आते हैं। मित्सुरी अपनी तलवार से एक ड्रैगन का मुंह पकड़ती है और उसका मुंह घुमाकर उसे बाकी के 2 ड्रैगन से टकरा देती है और फिर वो जोहेकुटेन की ओर बढ़ने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे तो ये एपिसोड काफी अच्छा लगा। ग्योक को फाइनली मारा गया है और सच कहूँ ना तो वो मुझे अपर रैंक जितना पावरफुल लगा ही नहीं। खैर, मित्सुरी अब लड़ाई के मैदान में आ चुकी है। क्या वो इस अपर रैंक 4 डीमन को हरा पाएगी, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो उसे मिस बिल्कुल भी ना करने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। शुक्रिया।